बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इसहाक डार को डिप्टी वजीर आज़म बना दिया गया है, लेकिन यह खबर आते ही भूंचाल आ चुका है। पाकिस्तान में बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हो, लेकिन इसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरह के हालात आए तो हुकूमतों को खतरात लाहक थे। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि छुट्टी वाले दिन, एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान का वजीर आजम और वजीर खारजा यानी शहबाज शरीफ और इसहाक डार दोनों सऊदिया में मौजूद हैं, दोनों मुल्क के अंदर नहीं हैं, उस वक्त पर अचानक बाहर से यह नोटिफिकेशन अप्रूव होता है और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है पाकिस्तान के वजीर खारजा को। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर किस ताकत ने मजबूर किया, अंदर की कहानी क्या है, अंदर खाते क्या पक रहा है, और इस सब को देखने के कुछ दो तीन मुख्तलिफ पहलू हैं। और बहुत से लोग इसे नवाज शरीफ की फतह, बहुत से लोग इसे शहबाज शरीफ की, लेकिन मैं इस सब के अंदर कुछ एंगल्स आपके सामने रखूंगा ताकि इस सिचुएशन को देखने के जितने लेंस हैं, जितने एस्पेक्ट्स हैं, उसे हम जरा एनालाइज कर सकें और उससे चीजें जो हैं वो आपके सामने मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मुज़ाकरात का कह चुकी है तो उस तनाजुर में भी हमने इसे देखना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे मैं पहले बताता हूं कि बहुत से लोग हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है। यह असर आप जाहिर कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऊपर आमादगी जाहिर कर चुकी है, लेकिन अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं होंगे, सबको बताकर होंगे। मुज़ाकरात जो हैं उनके TORs तय किए जाएंगे, आइन और कानून के दायरे कार के अंदर रहकर होंगे। अब इस सब के अंदर कोट लखपत जेल से PTI के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बानी चेयरमैन इमरान खान और कोर कमेटी के नाम जेल से एक खुला खत लिखा है और यह खुला खत पब्लिक में भी आ चुका है और इसमें जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए तजावीज़ पेश की हैं। मैं समझता हूं ये वो तजावीज़ हैं जिन्हें PTI को और इमरान खान साहब को सरांखों पर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं। और एतमाद साजी के लिए इक़दामात यानी कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, CBMs, वो क्या हों? इमरान खान और दीगर तमाम कारकुनान तहरीक इंसाफ की जमानत पर रिहाई बशमूल 9 मई मुकद्दमात। नंबर 2, मुक्तदरा का मजाज नुमाइंदा मुज़ाकरात की मेज बिछाए और जमानतें फराहम करे, यानी मुक्तदरा की तरफ से आपको जमानत दी जाए। ये दो काम ऐसे हैं जो एतमाद साजी के लिए हों। उसके बाद मुज़ाकरात के लिए 5 नुकात दिए हैं इन्होंने। एक ये कि 8 फरवरी इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम, आइन की मुकम्मल बहाली और निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात का मुहासबा, आइंदा इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं और मौजूदा इलेक्शन कमीशन को फौरी तब्दील किया जाए। और 5वां यह है कि आइन में दी गई जमहूरी आज़ादियों, इजहार राय और जलसों के लिए माहौल फराहम किया जाए। यह मशवरा है और जारी बात है इस मशवरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरांखों पर रखना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने, चूंकि आपके सामने पता है, मैं ये डिटेल्स पहले इंकशाफ की सूरत में और बाद में तो खबर भी आ गई, हमारी खबर दुरुस्त हो गई कि लाहौर की जो तंजीम है उसे मुकम्मल तौर पर खान साहब ने बदल दिया है, PTI ने बदल दिया है। उसकी वजह यह नहीं है कि इंतखाबात में कोई नाकामी, इंतखाबात में तो अवाम ने वोट डालना है, वो उसमें कोई तंजीम का काम नहीं है, वो अवाम जाने इमरान खान जाने। तंजीम का काम था रेजिस्ट करते, वो उसका सद्देबाब करते, वो उसमें नाकाम रहे। अब इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने लॉयल लोग जो हैं उन्हें टास्क दिए हैं। अब शुएब शाहीन को टास्क दिया, ब्लॉक कोड लेवल पर आप तंजीम को एक्टिव करें। और वो सिंध के अंदर जो ट्रेन मार्च हुआ वो ना सिर्फ सिंध सरकार को बल्कि पंजाब सरकार और विफाकी हुकूमत सबको हिला चुका है और अभी तो जलसे होने हैं, उन जलसों से पहले काम हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की डायरेक्शंस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं और साबिक वजीर आला GB हैं खालिद खुर्शीद, इमरान खान का इंतहाई बावफा साथी जिसने वफा साबित की है, जिसके ऊपर जब वक्त आया तो उसने साबित की, सिर्फ बातों तक नहीं महदूद रहा, उनके एक्शंस, उनके वर्ड से बहुत
तेज आवाज में ये ऐलान करते रहे कि वो इमरान खान साहब के साथ वफादार हैं, उन्हें बेसिकली ऑर्गेनाइजर लगा दिया इमरान खान साहब ने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग का, यानी दोनों का, आईएसएफ और यूथ विंग दोनों का, पाकिस्तान जीबी और आजाद कश्मीर में, कि वो ऑर्गेनाइज करें, रीस्ट्रक्चर करें और स्ट्रेंथन करें इन बॉडीज को। यानी पीटीआई बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक हिसाब से चल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से मोमेंटम गेन करती जा रही है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं इसहाक डार साहब वाला मामला। आपको अब दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो यह कि इसहाक डार साहब वजीर खजाना बनना चाहते थे, लेकिन इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनाया गया। मुक्तदरा ने अपना वजीर खजाना लाने का फैसला किया, और नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले नजम सेठी का यह कहना है कि मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, ये दो वुजरा और वजीर आजम, ये तीनों एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के वजीर आजम हैं, ये नून लीग के वजीर आजम नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके प्रेशर पर शहबाज शरीफ साहब बहुत सी छेड़खानियां भी कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी कमेटीज जिनके अंदर जो काम ही वजीर खजाना का है, वो कमेटीज उन्होंने वजीर खजाना से लेके उनमें वजीर खारजा को डाल दिया, इसहाक डार साहब को डाल दिया। अब मुक्तदरा ने इसहाक डार को वजीर खारजा तो बनाया, लेकिन साथ ही जो आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं फॉरेन अफेयर्स के, वही निगरान वाले, उन्हें डाल दिया। उसकी वजह यह थी कि इसहाक डार पे नजर भी रखी जाए। नवाज शरीफ साहब इस बात पे खुश थे कि उनकी बेटी को वजीर आला बना दिया है, और चलें इसहाक डार कोई इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग कर सकेंगे अगली दफा मरियम के लिए और अपने लिए। नवाज शरीफ खानदान है ना, क्योंकि वो नवाज शरीफ के समधी हैं, और शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल भी नहीं थे इसहाक डार साहब के साथ। ये चीज भी आप याद रखिएगा। मुक्तदरा भी कंफर्टेबल नहीं है इसहाक डार साहब के साथ, और एसआईएफसी जो है आर्मी चीफ का इनिशिएटिव, उसके हवाले से बहुत से जर्नलिस्ट ये क्लेम कर चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो है, उनके हवाले से ये कहा जा रहा था, चूंकि उन्होंने राना सनाउल्लाह को कॉल की, और उसके बाद पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी है पंजाब, उसका इजलास हुआ, उसमें करारदाद पास हुई कि शहबाज शरीफ को पार्टी से फारिग करके नवाज शरीफ को सदर बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब बेसिकली प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अपनाना चाह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को बयानिया मिल नहीं रहा। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी, उसकी सिफारिशात पर मुस्लिम लीग नून की सदारत भी लेना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली चूंकि पीपल्स पार्टी वाले भी ये कहते हैं कि कुछ अरसे में नवाज शरीफ साहब ही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप इस हुकूमत को चलता करें, और ये नून लीग बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन इस सब के अंदर एक ऐसे वक्त पे ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतवार के दिन आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, और वो नोटिफिकेशन आपको क्यों जारी करना पड़ रहा है? आपको वो नोटिफिकेशन एक ऐसे वक्त पे जारी करना पड़ रहा है जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का वजीर खारजा, यानी अपॉइंट करने वाला और अपॉइंट होने वाला, दोनों मुल्क से बाहर सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। उसी वक्त पे ये नोटिफिकेशन आता है कि इसहाक डार साहब जो हैं, जो कि सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में, फिर इसके साथ वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और अब उन्हें डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि जब से आइन 73 के आइन के बाद दो डिप्टी वजीर आजम रहे, एक बेसिकली नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही साहब को पीपल्स पार्टी दौर में बनाया गया, वो हुकूमत को दबाम बख्शने के लिए, और कुछ मिनिस्ट्रीज दी गई उस वक्त काफ लीग को, एक सेरेमोनियल ओहदा था। लेकिन इसहाक डार साहब को अब बनाया गया, इससे पहले भुट्टो साहब को सकूते ढाका के बाद बनाया गया नायब वजीर आजम, वो भी एक बड़ा टेस्टिंग टाइम था। अब सवाल यह है कि हुकूमत के 2 महीने बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी? अब बहुत से ऐसे लोग जो नवाज शरीफ के और इसहाक डार के करीब हैं, लंदन में उनके करीब थे, अब भी उनके करीब हैं, और नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसे वो टो करते हैं, और नवाज शरीफ प्रो नवाज शरीफ समझे जाते हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि अब वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने ये बात भी की मीडिया से कि मैं 4 बार पाकिस्तान का वजीर खजाना बना, और अब मुझे अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया है। तो 5वीं बार उन्हें जिसने वजीर खजाना बनाने से रोका, अब वो वजीर खजाना जो है वो उन्हें जवाब दे होगा। यानी बेसिकली इसहाक डार साहब ओहदे के साथ साथ इख्तियारात भी लेना चाह रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इख्तियार ना मिलने का शदीद गुस्सा है उन्हें, जिसमें वो कभी ये गुस्सा उतारते हैं मोहसिन नकवी पर तनकीद करके, कभी इसहाक डार को कमेटियों का सरबराह लगवा कर, और अब अपने जो उनका समधी है उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगवा कर। लेकिन इसमें 2-3 और एंगल्स भी हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात का कहा हुआ है, तो अगर आप इसे उस तनाजुर में देखें तो आपको लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब डर गए हैं कि कहीं ये डायरेक्ट ना हो जाए, क्योंकि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि इस वक्त हुकूमती जमातें बेसिकली ये चाहती हैं, और उनका फायदा है कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट लड़े, क्योंकि उनकी वाहिद अचीवमेंट, उनकी कुल औकात यही है कि वो इस सारे मामले में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ये तज्जिए हो रहे हैं कि क्या इसहाक डार बतौर डिप्टी वजीर आजम विफाक में नवाज शरीफ की झलक होंगे। ऑल्दो इस वक्त बहुत से तज्जियाकार, बहुत से सहाफी
अभी बल्कि भी मैं मजहर अब्बास साहब को डॉन पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार वाला फैसला भी उतना ही गैर आईनी है जितना परवेज इलाही वाला था। ताहम हमने 2023 में आइन की 50वीं गोल्डन जुबली नहीं बल्कि बरसी मनाई। अब यह भी बात कर रहे हैं आइन की तो बरसियां और भी बहुत सी जगहों के अंदर मनाई गई हैं और आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ और उस बरसी को आपको पता है काजी साहब ने भी अटेंड किया था। लेकिन अब यहां पर एक सवाल तो यह है कि क्या ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे या शहबाज शरीफ के ऊपर अल्ट्रा वजीर आजम इन्हें मुकर्रर किया गया है, और क्या शहबाज शरीफ साहब को उनकी औकात में रखने के लिए यह सब किया गया है। अब मैं आपको यहां पर एक और एंगल देता हूं जो आपने समझना है, और इस सब में नवाज शरीफ का यह तो क्लियर मैसेज है कि शहबाज शरीफ पर कोई एतमाद नहीं है, और अब डार साहब जो हैं वो वजीर खजाना के बॉस बन चुके हैं। अब लग ये रहा है कि इस सब के अंदर डार साहब को एक टास्क दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को बयानिया नहीं मिल रहा, तो शहबाज शरीफ साहब के होते तो फड्डा हो नहीं सकता, अब डार साहब के आते बहुत से फड्डे भी होंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। मरियम नवाज ने फड्डा कर लिया ना मोहसिन नकवी से, फिर चैनल 24 ने मरियम औरंगजेब का करप्शन स्कैंडल ब्रेक कर दिया, उसके जवाब में सर्द जंग चल रही है मुक्तदरा के वजीर दाखिला और नवाज लीग की वजीर आला पंजाब के दरमियान। उसी तर्ज पर अब मजीद सरजंग चलेगी, क्योंकि जहां पर नवाज शरीफ की झलक होगी वहां पर महाजराई जरूर होगी, और इसीलिए मुक्तदरा ने नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने से भी रोका। अब यहां पर होगा यह नाज़रीन इकराम के इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खजाना के बॉस बन चुके हैं, वजीर खजाना मुक्तदरा के हैं। इवन इसहाक डार साहब अब वजीर दाखिला से रिपोर्ट मांगना शुरू हो जाएंगे। हर रोज इसहाक डार साहब रोड़े अटकाएंगे, हर दूसरी कमेटी को ये चेयर करेंगे, हर वजीर से सवालात करेंगे और हर पॉलिसी में रोड़े अटकाएंगे, अपनी टांग अड़ाएंगे। और इस सब के अंदर जाहिर बात है डार्क इकोनॉमिक्स इससे पहले डार्क इकोनॉमिक्स साबित हुई, और ये ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए है। ये नवाज शरीफ ग्रुप का जो शहबाज शरीफ को फारिग करने का प्रेशर है उसे रिलीज करने के लिए जो उन्हें पीएमएलएन की सदारत से हटा रहे हैं ना, तो शहबाज शरीफ साहब मजीद अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मोमेंटम गेन कर रही है, तहरीक तहफ्फुज़ आइन की तरफ जा रही है, और 5 तारीख को भी एक जलसा होना है, 10 तारीख को फैसलाबाद वाला जलसा है। तो इस सब के तनाजुर में ये कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब और दीगर लोग जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हमें नहीं बताया गया, क्या पता हमारी क़यादत को बताया गया। मुझे तो लग रहा है किसी को भी नहीं पता था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि ये एक सरप्राइज मूव है, और इस मूव से मुक्तदरा और नून लीग के दरमियान बहुत सी चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि खराब होंगे, और ये नवाज शरीफ के हुक्म पर है, ये छेड़खानी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ऐसी वजह चाहते हैं कि हालात खराब हों। ये वो बात है, जॉन एलिया का एक शेर है कि मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। तो जारी बात है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हालात खराब हों और उन्हें बयानियां मिले। अब बयानियां इसहाक डार साहब ये इंश्योर करेंगे, और मुक्तदरा को भी ये एक मैसेज गया है कि नवाज शरीफ साहब अपने मसल्स दिखाना चाह रहे हैं। तो गेम इंटरेस्टिंग हो चुकी है, पीटीआई वालों को कुछ नहीं करना इसमें, दे शुड जस्ट ग्रैब सम पॉपकॉर्न और ये तमाशा देखें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।